नवोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, अपना छठा पाठ चल रहा था भूआकृतिक प्रक्रियाएं, और उसमें अपन ने पढ़ा था कि अलग अलग जो भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं उसके निर्माण के लिए देखें तो अलग अलग कारक क्या हैं, उत्तरदायी हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था एक तो अंतर्जनित बल होते हैं, एक बहिर्जनित बल होते हैं, वो अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद अपन अपक्षय के बारे में पढ़ रहे थे कि जो शैलें होती हैं या चट्टानें होती हैं उसका अपघटन होना या वियोजन होना या संगठन होना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। ठीक है। और अपन अपक्षय के प्रकार पढ़ रहे थे। कल अपन ने रासायनिक अपक्षय के बारे में पढ़ा था। आज देखिए भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया कैसे होती है, किस प्रकार से कार्य करते हैं। देखिए, भौतिक या आंतरिक अपक्षय प्रक्रिया कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती है, यानी कुछ ऐसे बल होते हैं जिसमें भौतिक या यांत्रिक जो बल होंगे उसके लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। जैसे इसमें तापमान है, आर्द्रता है, वायुमंडलीय दाब है, ये जो कारक होते हैं वो क्या होते हैं, उत्तरदायी या निर्भर होते हैं इसके लिए। पहला, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे अत्यधिक ऊपर भार दबाव एवं अपरूपण बल, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा जैसे अत्यधिक ऊपर भार दबाव, यानी अत्यधिक ऊपर जाएंगे तो भार बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। और अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण का मतलब उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाने वाला जो प्रतिबल है या बल है वो क्या करता है, कार्य करता है। दूसरा देखें, तापक्रम में परिवर्तन, यानी जो तापमान है सामान्य तो उसमें परिवर्तन होता है। क्रिस्टल द्रवों में वृद्धि, यानी क्रिस्टल के जो गुण हैं, अवयव हैं, मतलब कण हैं जो उसमें वृद्धि होना। पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण बल, यानी पशुओं के जो क्रियाकलाप है उनके कारण देखें तो उत्पन्न होता है वो विस्तारण बल इसमें काम करता है। शुष्कन एवं आर्द्र चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव, शुष्कन यानी शुष्क क्षेत्रों में, आर्द्र यानी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में देखें तो नियंत्रित जो जल होता है उसका दबाव वो इस पर क्या करता है, कार्य करता है। दोबारा से देखिए, दूसरी अपनी प्रक्रिया है भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं, यानी भौतिक में देखें ना तो मुख्यतः ताप, वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, इस संबंधित में जो कारक होते हैं वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार की जो शैलें होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनका विघटन या उनका वियोजन या जो संयोजन होता है जो अपन ने पढ़ा था इस अपक्षय में, वेदरिंग जिसको कहते हैं। तो ये भौतिक या जो यांत्रिक अपक्षय है इसमें जो प्रक्रियाएं होंगी उसमें कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती हैं, यानी कुछ इसमें जो लगाए जाने वाले अनुप्रयुक्त या प्रयोग किए जाने वाले जो बल होते हैं उस पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ये अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे अत्यधिक ऊपर भार दबाव या अपरूपण प्रतिबल, यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल काम करता है जिसमें पदार्थों को अपनी ओर खींचना, धक्का देना एक, और जिसमें अत्यधिक ऊपर भार दबाव, यानी अत्यधिक ऊपर देखेंगे तो भार बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। और अपरूपण प्रतिबल, यानी उसका जो स्वरूप है अपरूप, उसमें प्रतिबल होना, उसमें परिवर्तन होना। दूसरा, तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल द्रवों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न विस्तारण बल, यानी जो तापमान था सामान्य तो उसमें परिवर्तन हो जाना। क्रिस्टल यानी जो तत्व थे, गुण थे, कण थे, उसके रवों का मतलब भाग, उसके कण थे उसमें। और पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण बल, या पशुओं के जो क्रियाकलाप इसमें कार्य करते हैं उसके उत्पन्न होने के कारण विस्तारित बल इसमें काम करते हैं। तीसरा, शुष्कन एवं आर्द्र चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव, यानी शुष्क जो क्षेत्र है या आर्द्र अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है उसमें नियंत्रित जो जल रहता है उसका इस पर दबाव रहता है, जल इसमें कार्य करेगा। इनमें से देखिए कई बल धरातल और विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर उपयुक्त होते हैं, यानी कई तो धरातल के ऊपर होते हैं, कई क्या होते हैं, धरातल पदार्थों के अंदर प्रयोग में होते हैं, जिसका परिणाम शैलों का विभंग होता है। यानी इसका परिणाम ये होता है कि चट्टानों विभंग का मतलब टूट जाना, अलग हो जाना, उसमें दरार पड़ जाना। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांशतः तापीय विस्तारण एवं दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होता है। यानी जो भौतिक अपक्षय की जो प्रक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उसमें अधिकांशतः तापीय विस्तारण, यानी जो तापमान था उसका विस्तारण हो गया, बढ़ा हो गया, और दबाव के निर्मुक्त होने से या उसमें दबाव होने से, दबाव लगने से होता है। ये प्रक्रियाएं लघु या मंद होती हैं, यानी छोटे स्तर पर और कम स्तर पर होती है, परंतु कई बार संकुचन
और विस्तारण के कारण सेलों के सतत श्रांति के फलस्वरूप ये सेलों के फलस्वरूप ये सेलों को बड़ी हानि पहुंचा सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि संकुचन यानी जो सेलें होती हैं वो संकुचित अवस्था में होंगी, पास पास आएंगी, या विस्तारण या उसका फैलाव हो गया तो सेलों के सतत श्रांति, सतत मतलब लगातार श्रांति मतलब विभंग हो जाना, टूट जाना, तो उसके कारण सेलों में बड़ी क्या होती है हानि पहुंचती है। जो चट्टानें होती हैं उनको ये क्या पहुंचा सकते हैं, बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये होती है भौतिक अपक्षय की प्रक्रियाएं। तीसरा देखिए अपना अपक्षय की प्रक्रियाओं में जैविक कार्य एवं अपक्षय। देखिए जैविक में क्या होता है कि जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयनों के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। यानी जैविक जो अपक्षय होता है जिसमें जीव जंतु जो कार्य करते हैं उसमें जीवों की वृद्धि हो रही या उनका संचलन हो रहा है, तो उससे उत्पन्न अपक्षय वातावरण यानी उससे जो इस प्रकार के अपक्षय की क्रियाएं बनेंगी या जो एक अपक्षय का वातावरण बनता है उसमें भौतिक परिवर्तन से यानी उसमें ताप दाब घनत्व इससे परिवर्तन हो रहा है, और जो खनिज हैं उनसे, और आयनों के स्थानांतरण, आयन मतलब जो आयन होते हैं जैसे ऑक्सीकरण है, हाइड्रोक्सिन है, इसके जो अलग अलग आयन होते हैं ना, HC आपने विज्ञान में कुछ पढ़े हो तो उसका क्या होता है स्थानांतरण की दिशा होती है और उसका क्या रहता है बहुत बड़ा योगदान रहता है इसमें। जैसे केंचुए हैं, दिमक है, जो अपने केंचुए देखे होंगे आपने, दिमक होती है, चूहे होते हैं, कृंतकों इत्यादि, कृंतकों काटने वाले जो और जानवर हैं, इससे जीवों द्वारा बिल खोदने और वेजिंग, बिल का जैसे कीजिए अपन ने देखा होगा मिट्टी खोद दी इन्होंने तो इससे भी चट्टानों को नुकसान पहुंचेगा, बिल बना लेते उन्हें, वेजिंग फान के द्वारा, वेजिंग का गुफानुमी जो संरचना होती है उसके द्वारा ये नई सतह या परतों का क्या करते हैं निर्माण करते हैं, जिससे रासायनिक प्रक्रिया के लिए एक अनावृत सतह में नमी और हवा के वेदन में सहायता मिलती है। यानी इस जो रासायनिक प्रक्रिया है उससे वहाँ की अनावृत सतह यानी जो घेरी हुई जो सतह थी उसमें नमी आ गई, और हवा के वेदन यानी हवा का जो वेदन होता है प्रभाव रहता है, हवा उसको आसानी से भेज सकती है, कटाव कर सकती है। मानव भी देखें वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर, यानी मानव स्वयं भी उत्तरदायी है जैविक कार्य और अपक्षय में कि पेड़ पौधे उनको काट देता है, खेत जोतता है, मिट्टी में कृषि करता है, धरातलीय पदार्थों में देखें वायु है, जल है, खनिजों के मिश्रण है, उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होते हैं। यानी खेत जोत कर मिट्टी में कृषि करके धरातलीय जो पदार्थ उसमें वायु है, जल है, जो खनिज पदार्थ है उनका मिश्रण है, उसमें नए संपर्क स्थापित करने में क्या होता है सहायक होता है। सड़ने वाले पौधों और पशुओं के पदार्थ जैसे ह्यूमिक, कार्बनिक और अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण और घुलन बढ़ जाता है। यानी सड़ने वाले पौधे हैं, इसके अलावा पशुओं के पदार्थ जैसे ह्यूमिक वगैरह हैं, कार्बनिक हैं, अन्य अम्ल हैं जो तत्वों के उत्पादन यानी अन्य अम्ल जो कि जिससे तत्वों का उत्पादन होता है उसमें योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्व सड़ जाते हैं, क्षण उनको नुकसान पहुंचता है, और घुलन यानी इसमें घुल जाते हैं तो ये इसमें क्या होती है वृद्धि होती है। दोबारा से देखिए जैविक कार्य या अपक्षय, यानी अपक्षय के तीन प्रकार है, अपन ने पहला रासायनिक पढ़ा, दूसरा भौतिक, तीसरा है जैविक या ये कार्य और अपक्षय। जैविक का मतलब जीव जंतु संबंधित हो गया कि जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न, यानी जैसे जीवों में वृद्धि हो रही है संचलन उसमें गति करना, उससे उत्पन्न अपक्षय वातावरण, यानी उससे देखें तो ये जो अपक्षय का वातावरण बनेगा उससे उत्पन्न होते हैं। और भौतिक परिवर्तन से, यानी भौतिक परिवर्तन वो हो गए ताप दाब घनत्व मतलब आर्द्रता, इसके वायुमंडलीय दाब इसके द्वारा जो परिवर्तन होने, खनिज एवं आयनों के स्थानांतरण, यानी खनिज और उसमें पाए जाने वाले जो आयन हैं उनकी स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है, यानी वो स्थानांतरित होने उनमें एक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे केंचुए, दिमक, चूहे, कृतंक बिल खोदने वाले जो और जानवर आ गए इत्यादि जैसे जीव हैं जो बिल खोदने का काम करते हैं, और वेजिंग फान जो गुफा बना लेते हैं, गुफानुमय संरचना जैसे खुदाई की तो उसके द्वारा नई सतहों का क्या होता है निर्माण होता है, नई परत नई सतह इसमें बन जाती है, जिससे रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावृत सतह में नमी और हवा के वेदन में सहायता मिलती है। यानी इससे क्या होता है रासायनिक प्रक्रिया रहेगी जिससे जो अनावृत ऊपरी सतह थी उसमें नमी आ गई,
और हवा के वेधन यानी हवा ने उसको भेद दिया मतलब हवा उसमें आ सकती, कटाव कर सकती है। मानव भी देखें वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर देता है यानी पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है, खेत जोतता है, मिट्टी में कृषि करता है, धरातलीय पदार्थों में वायु है, जल है, खनिजों के मिश्रण पाए जाते हैं, उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। यानी जल खनिज मिश्रण हो गया तो नए क्षेत्रों से उनके क्या बन जाते हैं, संपर्क बन जाते हैं। सड़ने वाले पौधों, पशुओं के पदार्थ यानी सड़े गले पौधे हैं, पशुओं के पदार्थ ह्यूमिक हैं, कार्बनिक हैं, अन्य अम्ल हैं जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं। यानी अन्य कार्बनिक अम्ल हो गए, अन्य अम्ल हो गए, उससे अनेक तत्वों का उत्पादन होता है, जिससे कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण और घुलन बढ़ जाता है। यानी कुछ तत्व होते हैं वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, क्षरण उनको नुकसान पहुंचता है और घुलन यानी घुल जाते हैं किसी तत्व में, तो इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये अपने अपक्षय के प्रकार थे, थोड़ा सा कठिन, अच्छे से समझना। भौतिक अपक्षय, जैविक कार्य और अपक्षय। कल अपन अपक्षय के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त, कल अपन आगे पढ़ेंगे।